आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक स्पेशल लेक्चर सीरीज जिसका टाइटल हमने रखा है व्याधि सीरीज। और मैं दावा करता हूं आपसे कि YouTube के इतिहास में इस तरह के लेक्चर्स आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं काय चिकित्सा में वर्णित सभी व्याधि यानी डिजीज के बारे में। साथ में हम देखेंगे कि उनका ट्रीटमेंट आप कैसे कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ, स्वागत है आपका आर मेडिकल क्लासेस में। किसी भी व्याधि को जानने से पहले आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि स्रोतस क्या होते हैं, ये आपको जानना जरूरी हो जाता है। तो स्रोतस होते हैं कोई भी वो पार्ट बॉडी का जो दोनों तरफ से खुला हुआ हो और अंदर से खोखला हो, यानी कि जिसके अंदर से दोष धातु मल प्रवाहित होते हो, चल सके, दौड़ सके, भाग सके, ठीक है, उसको कहते हैं स्रोतस। सपोज कीजिए ये आपका एक घर है और ये एक आप कुछ ही दूरी पे ये एक नल है। यहाँ से इस नल से आपको आपके घर में पानी को ले जाना है, तो आप क्या करेंगे, आप नीचे एक पाइपलाइन बिछा देते हैं। इससे क्या होगा, आसानी से आपके घर में ही आपको पानी मिल सकेगा। तो ये जो पाइपलाइन है ये अंदर से क्या हो गई, खोखली है और दोनों तरफ से खुली हुई है, इसलिए हम इसको स्रोतस बोल सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि शरीर के अंदर स्रोतस कौन कौन से हो सकते हैं, तो हमारा ट्रैकिया या फिर हमारी एलिमेंट्री कैनाल या कोई भी वो स्ट्रक्चर या पार्ट जो दोनों तरफ से खुले हुए हों और बीच में से खोखले हो, उनको आप स्रोतस बोल सकते हैं। अब इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर इस तरह के असंख्य स्रोतस हो सकते हैं, लेकिन मुख्य तौर पे मोटे मोटे शब्दों में आचार्य चरक जी ने इनकी संख्या 13 बताई है। सबसे पहला स्रोतस जो है वो है प्राणवाह स्रोतस, यानी जिसके द्वारा आप रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं। और जो दूसरा स्रोतस हो जाता है वो होता है अन्नवह, जिसके द्वारा हम खाना खाते हैं, वो खाना गमन करता है, कहीं ना कहीं जाता है। उसके बाद हो जाता है उदक वह, यानी पानी के लिए अलग से एक स्रोतस हो गया है, एक सिस्टम हो गया है। और 7 धातु और 3 मल, इनके 10 स्रोतस होते हैं, तो कुल मिला के 13 स्रोतस होते हैं। अब अगर ये स्रोतस दूषित हो जाते हैं तो कुछ लक्षण शरीर पे दिखाई देने लगते हैं। वो लक्षण है, पहला लक्षण है अति प्रवृत्ति। अति प्रवृत्ति मतलब उस धातु का अधिक मात्रा में या द्रव का अधिक मात्रा में निकलना, जैसे अतिसार में मल का अधिक मात्रा में निकलना होता है और प्रमेह में मूत्र अधिक मात्रा में निकलता है। सेकंड आता है संग। संग का मतलब होता है रुकावट या अवरोध। तो धातुओं का रुकावट होना, पूर्ण रूप से रुक जाना, ये क्या कहलाता है, ये संग कहलाता है। विमार्ग गमन की बात करूं तो विमार्ग गमन होता है अपने मार्ग से हटके किसी दूसरे मार्ग पे चले जाना, विपरीत मार्ग पे चले जाना। विमार्ग गमन होता है, यानी धातु जिस मार्ग पे उनको जाना चाहिए वहां नहीं जाते हैं, किसी दूसरे मार्ग से वो चले जाते हैं। चौथा जो होता है शिरा ग्रंथि, यानी ग्रंथि मतलब गांठ, और शिरा ग्रंथि का मतलब होता है स्रोतस के अंदर गांठ की उत्पत्ति हो जाना। जैसे आर्तव स्रोतस में हम सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं शिरा ग्रंथि। तो 4 तरीके से यहाँ पे लक्षण देखने को मिल सकते हैं जब स्रोतस दूषित हो जाते हैं। अब ये दूषित होते क्यों हैं, उसके भी कुछ रीजंस है। जब आप दोषों को बढ़ाने वाले आहार विहार का सेवन करते हैं या फिर धातुओं को घटाने वाले आहार विहार का सेवन करते हैं, तो उससे स्रोतस दूषित हो जाते हैं। और दूषित हो जाने से ये लक्षण दिखाई देते हैं, साथ ही बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो अब नेक्स्ट पार्ट्स में हम बात करेंगे कि कैसे एक एक प्राणवाह स्रोतस, अन्नवाह, उदकवाह और बाकी स्रोतसों में जब दुष्टि होती है, जब ये दूषित हो जाते हैं तो किस तरह से रोगों की उत्पत्ति होती है, उन एक एक रोग को हम बात करेंगे। और साथ में हम देखेंगे कि उसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है, कैसे आप कर पाएंगे। अगर आप पंचकर्म पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड है तो एक प्लेलिस्ट यहाँ पे पंचकर्म की स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी, उस पर क्लिक करके पंचकर्म आप पढ़ सकते हैं। साथ में अगर आप शालक्य तंत्र ENT पढ़ना चाहते हैं तो ENT की प्लेलिस्ट आपको दिख रही होगी शालक्य तंत्र की, वहाँ पे जाके आप शालक्य तंत्र पढ़ सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय आयुर्वेदा।